हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बीटीसीटी के बारे में कि बीटीसीटी टेस्ट होता क्या है, क्यों किया जाता है और इसको किस प्रकार से लैब में हम परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इस टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट की। तो हमें सबसे पहले ये बीटीसीटी वाइल चाहिए होती है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। स्टॉप वॉच की नीड होती है और सिरिंज की ज़रूरत होती है। इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की वाइल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो डायरेक्ट सिरिंज के अंदर से ही इस वाइल के अंदर डालना होता है और तुरंत स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी होती है। फिर वो टाइम नोट किया जाता है कि कितने टाइम पे क्लोट हुआ है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीटीसीटी होता क्या है। तो बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम, जिसे रक्तस्राव बोल सकते हैं। और सीटी का मतलब होता है क्लोटिंग टाइम, जैसे बोलते हैं ब्लड का क्लोट हो गया या रक्त का थक्का बन गया, तो इसे हम बोलते हैं बीटीसीटी। ठीक है, तो ये टेस्ट किया क्यों जाता है? क्योंकि इस टेस्ट से जो ब्लड के अंदर हमारे कुछ भी विकार हैं उसका डायग्नोस होता है। और इस स्टेट से ये पता चलता है कि ब्लड में कितनी जल्दी क्लॉट हो रहा है। और इस स्टेट से ये भी पता चलता है कि प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे ब्लड में, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर बात आती है कि कौन से पेशेंट होते हैं जिनको ये टेस्ट करवाने की नीड होती है। तो जो लोग ये वो पेशेंट होते हैं जिनको मतलब नॉर्मली चोट लगती रहती है। ठीक है, और या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि नोज से ब्लीडिंग होती है, नोज से, जिसे हम आम भाषा में नक्सीर बोलते हैं। ठीक है, और या फिर वो पेशेंट जिनको चोट लग जाती है और बहुत लंबे टाइम तक वो ब्लीडिंग होती है और जल्दी सी क्लॉट नहीं हो पाता है, तो इन सब पेशेंट का हम बीटीसीटी करते हैं। ठीक है, और फिर तीसरी बात आती है कि बीटी और सीटी का नॉर्मल टाइम क्या होता है। तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो नॉर्मल होता है 2 से 7 मिनट का। ठीक है, इसके बीच में होता है। और जो क्लोटिंग टाइम होता है वो होता है नॉर्मल 8 से 15 मिनट के बीच में होता है। ठीक है, तो जो ये ब्लीडिंग टाइम है ये 2 से 7 मिनट के ऊपर आ रहा है तो भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और अगर क्लोटिंग टाइम 8 से 15 मिनट के ऊपर जा रहा है तो भी कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो शुरू करते हैं हमारा ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम। तो आप लोग देख सकते हो, हमने पेशेंट का ये सैंपल ले लिया है जो सिरिंज के अंदर है। हमने किसी भी प्रकार का वाइल का यूज नहीं किया है, तो डायरेक्ट सिरिंज से हम इस वाइल के अंदर डालेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हमने इस वाइल के अंदर डायरेक्ट सिरिंज से ब्लड ट्रांसफर कर दिया है। अभी हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे तुरंत। फिर फिर देखेंगे, टाइम नोट करना है हमें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है 8 से 15 मिनट के बीच। सॉरी, क्लोटिंग टाइम। तो हमें पेशेंट का क्लोटिंग टाइम देखना है अभी। तो इस वाइल को ऐसे ऊपर नीचे रोटेट करते रहना है ताकि ब्लड ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र होता रहे। और ऐसे ध्यान भी रखना है कि ब्लड क्लॉट हुआ है उसी टाइम पे हमें स्टॉप वॉच को क्लोज करनी है। अभी तक पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है। और तो आप लोग देख सकते हो कि वाइल के अंदर हमें ब्लड क्लॉट हुआ दिख रहा है और हमने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया है। और स्टॉप वॉच में आपको टाइम दिख रहा होगा 9 मिनट और 49 सेकंड है, मतलब ये नॉर्मल वैल्यू आ रही है। तो अभी हम इस वाइल को तोड़ के देखेंगे। तोड़ने पर इसमें रेसा सा बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हो ये रेसा निकल रहा है, मतलब ब्लड अच्छे से क्लॉट हो चुका है। तो ये रिपोर्ट हमारी नॉर्मल है, हम इसका रिजल्ट नॉर्मल में देंगे। और आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 9 मिनट और 49 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही लैब से संबंधित जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।